हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये मैं आपको एनडीए नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की कोचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली इस चैनल पर दे रही हूँ। इसके अंदर जो है हम अब आज कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या हमारे 7 C's हैं? जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ये 7 C इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये 7 वर्ड्स हैं जो कि C से ही, जो हमारा अल्फाबेट है C, उसी से ये स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं और इसीलिए इनको हम 7 C कहते हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे 7 C कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनके नाम देखते हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मैसेज जो है कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कर्टिस, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट एंड करेक्ट। ये हमारे 7 C's हैं। अब 7 C's के अंदर हम सबसे पहले जो है पढ़ते हैं और ये हमारा जो एक स्टेप वाइज पे आप कह सकते हैं। और 7 C's अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन के क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और आपको जो है ऑप्शन में दिया जाए तो आपको जो है इन्हीं 7 C's को चूज करना है। तो 7 C के अंदर सबसे पहले हम जो है क्लियर के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए। अब क्लियर हो हमारे गोल के रिगार्डिंग, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर रही हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कुछ पैसा नहीं देना आपको, क्लियर है ये मेरा मैसेज और मेरे गोल से ही रिलेटेड ये मेरा मैसेज है। हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कंसाइज, यानी कि स्टिक टू द पॉइंट, एक पॉइंट, उसी पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए जिस वजह से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रही हूँ और साथ के साथ मैं आपको जो है दोबारा क्या बोलती हूँ कि ये पेड कोर्स है, तो वो जो मैसेज होगा वो आपको कंफ्यूजन में डालेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा, एक नॉइज क्रिएट करेगा। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए? सबसे पहला क्लियर होना चाहिए, सेकेंड वन इज कंसाइज, यानी कि स्टिक टू द पॉइंट, एक पॉइंट के से जुड़ा हो, जो हम मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंक्रीट, यानी कि ऑडियंस हैव ए क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग, ऑडियंस के माइंड में क्लियर पिक्चर हो जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको अभी कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तभी जो है मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ा रही हूँ तो क्या वो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आता है करेक्ट, नेम, स्पेलिंग, टाइटल वगैरह कोई भी एरर नहीं होना चाहिए हमारे मैसेज में। हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक मैसेज के अंदर ना हो। तो हमने अभी तक 4 C कर लिए हैं। क्लियर होना चाहिए हमारा मैसेज, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अब होता है कंप्लीट, कंप्लीट होना चाहिए हमारा मैसेज। ऐसा ना हो कि हमने आधा मैसेज ट्रांसफर किया। अभी जैसे कि आपको बोला गया कि जल्दी आओ, ये क्या है? हमारा मैसेज आधा है। क्यों आओ? क्योंकि उसने बताया ही नहीं है। अभी तक हमारा मैसेज क्या है? जल्दी आओ। अब हमें रीजन नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं कि हम आराम से भी जा सकते हैं। जल्दी आओ बेशक किसी ने कह दिया, लेकिन हम अपनी मर्जी से भी उसमें जा सकते हैं। लेकिन जल्दी आओ, कुछ हुआ है या फिर जो भी उसने रीजन बता दिया कि ये चीज हुई है, तो आप क्या है जल्दी जल्दी जाएंगे। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए? कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, तभी वो जो मैसेज है या कम्युनिकेशन है हमारी इफेक्टिव मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है कोहेरेंट, यानी कि प्रॉपरली सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अब जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, मान लेते हैं लेटर या ईमेल लिख रहे हैं हम, तो एक हम प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके लिखेंगे ना उसको। अगर आप जैसे कि जो हम यूअर सिंसियरली यहाँ लिखते हैं हम एंड में, वो अगर मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ तो क्या उसका कोई मीनिंग है? उसने क्या पूरा चेंज ही कर दिया। तो हमारा जब भी मैसेज होगा वो कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए, प्रॉपरली सीक्वेंस में होना चाहिए, एक लॉजिकल मैनर में उसको लिखा गया हो या बोला गया हो, तभी वो जो मैसेज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है कर्टेजियस, यानी कि बी पोलाइट। जब भी आप किसी मैसेज को देना चाह रहे हैं आप शांत रहें, बी पोलाइट, फ्रेंडली रहें, ओपन रहें, यानी कि आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दें और साथ के साथ ऑनेस्ट रहें उस मैसेज के रिगार्डिंग। अब ऑनेस्ट का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने जो है गोल आपका बता दिया था,
आप उस पॉइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे आपने सब कुछ बता दिया है, आपके ऑडियंस को भी पता है कि आप ऐसे पढ़ाने वाले हो, आपने जो है सब कुछ करेक्टली सब कुछ किया है, कंप्लीट भी है आपकी चीज प्रॉपरली भी, लेकिन अब यहाँ पर क्या आप ऑनेस्ट नहीं रहे, यानी कि आपने जो आपका मोटिव था आप उसी से भटक गए, तो वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई भी हिडन जो है उसके मतलब कि कुछ भी चीज हिडन नहीं होनी चाहिए किसी भी मैसेज में जब भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये हमारे थे 7C इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको करना है तो इन 7C's को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।